गुरुवार को बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। गुरुवार को पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा, तो पंजाब और हरियाणा में भी इक्का दुक्का जगह खूब बरसेंगे बादल। और तमिलनाडु के मदुरै में अधिकतम तापमान रहा 40.2 डिग्री सेल्सियस। पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी है तापमान की स्थिति और किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है मौसम की खास खबरें। गुरुवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं काफी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह जोरदार बारिश के आसार हैं। 2 दिन उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह जमकर बादल बरस सकते हैं। गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन आगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में कहीं कहीं बादल खूब बरस सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के अनुमान की। देश के कौन से ऐसे राज्य जहां पर बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा के आसार हैं। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब में कुछ जगह बारिश हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश की संभावना है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है। साथ ही 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बादल बरस सकते हैं। अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात का अनुमान है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को बिहार और ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। साथ ही अगले 2 दिन झारखंड के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वहीं गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को कोंकण, गोवा के ज्यादातर इलाकों में बारिश की उम्मीद बनी हुई है। वहीं 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन तटीय कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है।
वहीं गुरुवार और शुक्रवार को दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। गुरुवार को केरल के कई हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। और आइए अब नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति क्या दर्ज की गई देश भर में। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहाँ कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई, तो उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी बादल बरसे। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं जोरदार बारिश दर्ज की गई, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। पंजाब में कई स्थानों पर भी बारिश हुई, तो हरियाणा में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। झारखंड की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। बिहार और ओडिशा में भी कुछ जगह बारिश हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर बात की जाए असम और मेघालय की, तो यहां भी कुछ जगह बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। कोंकण और गोवा में भी अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह बारिश दर्ज हुई, तो तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बादल बरसे। और आइए बात करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। असम और मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। दक्षिण तमिलनाडु में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कई जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज हुआ। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश में सबसे अधिक तापमान तमिलनाडु के मदुरई में दर्ज हुआ। यहां तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान के हाल पर। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर तटीय इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही रायलसीमा में भी कुछ जगह तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर बात करें ओडिशा की, तो यहाँ इक्का दुक्का जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में रहा। यहां तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या रहेगा खास मौसम और कृषि में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव, रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन,
देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति क्या रहेगी, और खासतौर से बारिश का जो मौसम है सब्जियों की बुआई या रुपाई के लिए भी काफ़ी अनुकूल माना जाता है। लेकिन इस दौरान ही खेतों में जल जमाव की स्थिति सामने आती है, जो कि फसलों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, जिससे उत्पादन भी प्रभावित होता है। ऐसे में किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में धान की नर्सरी में बुआई करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र के किसान धान और बाजरे की रुपाई करें। यहाँ के किसान खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में अतसाली गन्ने की बुआई जारी रखें। वहीं पूर्वी और पश्चिमी विदर्भ में पक चुके मूंग की तुड़ाई कर ले। तमिलनाडु के किसान मक्के की बुआई जारी रखें। साथ ही तमिलनाडु के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में केले और बांस के पौधों को तेज हवा से बचाएं। तमिलनाडु के किसान सब्जियों की बुआई भी करते रहे। वहीं मध्य गुजरात में मिर्च और बैंगन की रुपाई करें। यहाँ के किसान टमाटर की रुपाई भी कर ले। मध्य गुजरात में 20 से 25 दिन पुराने धान की रुपाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान तिल की बुआई पूरी कर ले। उत्तरी गुजरात में अरहर और मक्का की बुआई करें। दक्षिणी गुजरात के किसान धान की रुपाई पूरी कर ले। सौराष्ट्र और कच्छ में अरंडी और अरहर की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान खीरे की बुआई भी करते रहे। सौराष्ट्र और कच्छ में मिर्च, टमाटर और बैंगन की रुपाई करें। यहाँ के किसान अगेती फूल गोभी की रुपाई भी समय पर कर ले। तो जाना आपने अलग अलग फसलों की बुआई और रुपाई का भी समय है, और इन्हीं में सब्जी फसल में अगर बैंगन की बात तक की जाए, इसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आज की फसल में आपको हम बताने जा रहे हैं किस तरीके से बेहतर ढंग से आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। इस दौरान किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टॉम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने कैसे आप बैंगन की खेती कर सकते हैं, लेकिन मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के किसान अभी कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं।
आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसान धान की रोपाई अब पूरी कर लें। मध्य प्रदेश में बाजरे की बुआई किसान जारी रखें। साथ ही यहां किसान बैंगन और मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। बैंगन की फसल को कीटों से बचाने के लिए लगातार उसकी निगरानी करते रहें। मध्य प्रदेश में खरीफ प्याज की रोपाई किसान अभी कर सकते हैं। साथ ही यहां किसान मक्के के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें। मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन को पीला मोज़ेक रोग से बचाएं। बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह पर ही उचित दवाओं का छिड़काव करें। वहीं सतपुड़ा पठारी इलाकों में कम अवधि वाली फसलों की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही यहां किसान चना, लोबिया और रामतिल जैसी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या रहेगा खास खेती और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से राजस्थान के किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। यहाँ किसान शुष्क पश्चिमी मैदानी इलाकों में अरंडी की बुआई अभी जारी रखें। राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी इलाकों में किसान बाजरे की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ किसान बैंगन और मिर्च की रोपाई भी कर लें। राजस्थान के किसान अगेती फूलगोभी की रोपाई पूरी कर लें। साथ ही राजस्थान में किसान फसलों में उचित जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें। यहां किसान सोयाबीन और मूंग की फसल में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई कर लें। सोयाबीन की फसल में पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। वहीं मूंगफली की फसल में भी निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल लें। साथ ही मक्के की फसल में भी निराई गुड़ाई करें और अतिरिक्त पौधों को बाहर निकाल दें। मक्के की फसल में पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। खासतौर से अगर बात करें गुरुवार की तो मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों समेत कोंकण गोवा में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। गुरुवार को बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी गुरुवार को कहीं कहीं काफी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 2 दिन उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बादल जमकर बरस सकते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर।
और इसके साथ ही आपको बता दें, अब आप मौसम खबर को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद मौसम की जानकारी मौसम खबर के साथ आप कभी भी कहीं भी YouTube के माध्यम से ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। वर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं वर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व वर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। उन्नीस 1999 साल में बरचत्रा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों की खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाओ। तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी।
अवसर मिलते ही अपनी बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन कथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो। फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा? बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल? कौन सी बरतें सावधानियां? जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल? विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। बड़ी बहन के पीछे लड़का पड़ी रहा, कत्ल कर दिया मालिक लोग ने का। रत्तो, ये दिलेरो रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे? वो तो वहीं थे ना तेरे पास। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे पता है कहाँ है वो। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। प्रकृति उत्सव की इस यात्रा में इस बार हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के उन इलाकों में जहां परंपराएं निभाना कितना सहज, सरल और सरस है। जीवन में उल्लास भर देने वाली परंपराएं। आज हम इसे देखते हैं होसगुंधा के आईने से। त्रिपुरा के जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या आप उनको एक संदेश देना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में? আমার ত্রিপুরার এবং নর্থ ইস্টের সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পঞ্চায়েতে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমি সারা জীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আপনারা আমার এর মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ডিফারেন্স কোনোদিন না আসে, যতটুকু সম্ভব হয় আমরা একসাথে মিলে কাজ করব এবং আমাদের রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা নির্মাণ করব সবাই মিলে। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।